औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू. How are you students? I hope so you will be fine at your home. Today we are going to discuss our lecture number 13. The topic of the lecture number 13 is book exercise. We have already done Clever Mirchu. Now in this lecture we are going to discuss its exercise. The part 1 is consist of question answers. Here is first of all we will discuss question answer according to the numbering. The first question, why were woodcutters children always hungry? लकड़हारे के बच्चे जो हैं वो हमेशा क्यों भूखे रहते थे? तो उसका आंसर हमारे पास जो बेटा आएगा वो है they were always hungry because their father was very poor. वो हमेशा भूखे रहते थे क्योंकि उनका वालिद जो था वो बहुत ज़्यादा गरीब था. हमने रीडिंग के दौरान ये चीज़ पढ़ी थी कि लकड़हारा और उसकी बीवी जो है वो इतने ज़्यादा गरीब हैं कि बाज़ का तो उन्हें पता नहीं चलता कि उन्होंने पैसे कहाँ से लेने हैं अपने बच्चों की खुराक ख़रीदने के लिए. ठीक है, ये चीज़ उनकी गुर्बत की जो है, उनके गरीब होने की जो है वो अलामत थी या उसको ज़ाहिर करती है. क्वेश्चन नंबर 2 देखें, हु गेव अटमोस्ट एग्जाइटी टू हिज पेरेंट्स? कौन था जो अपने वालदैन के लिए इंतहाई परेशानी का बायस था, या कौन था जिसने अपने वालदैन को इंतहाई परेशानी दी हुई थी? तो हमारे पास आंसर आएगा मिर्चू गेव द अटमोस्ट एग्जाइटी टू हिज पेरेंट्स. मिर्चू ने अपने वालदैन को बहुत ज़्यादा परेशानी दी हुई थी, या मिर्चू अपने वालदैन के लिए इंतहाई परेशानी का बायस था. आपको पता है ना स्टूडेंट कि मिर्चू उनका सबसे छोटा बेटा था. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखें, व्हाट डिड मिर्चू मदर टेल हिम इन द मॉर्निंग? सुबह के वक्त मिर्चू की मदर ने उसको क्या बताया? ठीक है, हमारे पास आंसर क्या आएगा, शी टोल्ड हिम, उसने उसे बताया, यानी उसकी वालदा ने उसको बताया दैट दे आर गोइंग टू फॉरेस्ट टू गैदर फायरवुड्स. फायरवुड, ठीक है, हमारे पास इसका आंसर ये आएगा कि उसकी वालदा ने उसको बताया कि वो सब लोग जो हैं वो जंगल में जलाने वाली लकड़ियाँ जो हैं उसको इकट्ठा करने के लिए जा रहे हैं, क्योंकि उनके पास खाना ख़रीदने के लिए पैसे नहीं थे. तो लकड़हारा और उसके बच्चे जो हैं वो जंगल में जलाने वाली लकड़ियों को इकट्ठा करने के लिए जा रहे थे. ये चीज़ मिर्चू की वालदा ने उसको बताई. क्वेश्चन नंबर 4 में देखें, व्हाई डिड द बॉयज़ फॉरगेट देयर हंगर? सवाल ये है कि लड़के अपनी भूख के बारे में क्यों भूल गए, या वो उनको भूख क्यों नहीं महसूस हुई? तो उसका जवाब हमारे पास आएगा, द बॉयज़ वर सो एक्साइटेड. जब वालदा ने आके बताया कि हम सब लोग जो हैं वो जंगल जा रहे हैं लकड़ियाँ इकट्ठी करने के लिए, तो लड़के ये खबर सुनकर क्या हुआ, द बॉयज़ वर सो एक्साइटेड टू गो टू द फॉरेस्ट. लड़के जंगल जाने की खबर सुनकर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गए, बहुत ज़्यादा पुरजोश हो गए. सो दे फॉरगेट देयर हंगर, तो वो अपनी भूख को बिल्कुल भूल गए. वो अपनी भूख जो थी उन्होंने उसको फरामोश कर दिया, वो उसको बिल्कुल भूल गए. क्वेश्चन नंबर 5 देखें, व्हाई डिड द बॉयज़ बिगिन टू वीप बिटरली? लड़कों ने, बिटरली का मतलब होता है बुरी तरह से, ज़ारो कतार. अब सवाल ये है कि लड़कों ने ज़ारो कतार क्यों रोना शुरू कर दिया? तो हमारे पास आंसर इसका आएगा, द बॉयज़ बिगिन टू वीप बिटरली. लड़कों ने ज़ारो कतार इसलिए रोना शुरू कर दिया था बिकॉज, क्योंकि देयर पेरेंट्स हैड गॉन. उनके पेरेंट्स जो थे, उनके वालिदैन जो थे वो उनको तन्हा जंगल में छोड़ के चले गए थे. इसीलिए बच्चों को जब खौफ महसूस हुआ या वो फ्राइटेंड हुए, खौफजदा हो गए, तो क्या हुआ, उन्होंने ज़ारो कतार जो है वो रोना शुरू कर दिया. क्वेश्चन नंबर 6 में देखें, व्हाई डिड दे हैड अ फीस्ट इन द वुड कटर्स कॉटेज? लकड़हारे की झोंपड़ी में कैसी दावत थी? तो इसका आंसर हमारे पास जो आएगा बेटा वो ये है, दे हैड अ फीस्ट, वो उनके झोंपड़ी में दावत थी, ज़ियाफ़त थी, बिकॉज ही गॉट मनी, क्योंकि लकड़हारे को अपनी खोई हुई अरसा दराज की जो रकम वो मिली थी, और साथ ही जो है हिज सन्स हैड रीच्ड होम सेफ एंड साउंड, और साथ ही उसके बच्चे जो थे, उसके सातों बेटे जो थे वो जंगल से हफाजत के साथ, खैरियत के साथ घर पहुंच गए थे. स्टूडेंट इन क्वेश्चंस को एक दफ़ा दोबारा देख लें, इनको अपनी कॉपी पे राइट डाउन कर लें. आपने इन क्वेश्चंस को अच्छी तरह लर्न करना है. ठीक है, नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द बुक एक्सरसाइज. जी स्टूडेंट, वी आर गोइंग टू डू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ आर एक्सरसाइज बी, सी एंड डी. बी में हमारे पास फिल इन द ब्लैंक्स है. ठीक है, उसके लिए हमारे पास ये एक पूरा बॉक्स है जिसमें 10 वर्ड्स हैं. इनको यहाँ से हम वर्ड सेलेक्ट करके अपनी फिलिंग द ब्लैंक्स जो है उसको जो है वो फिल करेंगे. उसमें हम उनको एडजस्ट करेंगे, जो सूटेबल वर्ड होगा उसके मुताबिक, सेंटेंस के मुताबिक उसको वहाँ पे हम एडजस्ट करेंगे. पहला सेंटेंस है, द चिल्ड्रंस वर डैश सो फास्ट. बच्चे जो थे वो बहुत
तेज़ी से क्या कर रहे थे। अगर हम इस बॉक्स को देखें तो हमारे पास वर्ड ग्रोइंग आएगा, ठीक है। पहले फिलिंग द ब्लैंक्स में हम वन वर्ड को जो है वो एडजस्ट कर लेंगे, तो हमारे पास पहले सेंटेंस में ग्रोइंग वर्ड आके हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा, जिसका मतलब है बच्चे बहुत तेज़ी से बढ़ रहे थे। सेकेंड सेंटेंस को देखें, द यंगेस्ट चाइल्ड गेव हिज पेरेंट्स द अटमोस्ट डैश। छोटे बच्चे ने अपने वालदैन के लिए, छोटा बच्चा अपने वालदैन के लिए सबसे ज़्यादा क्या था, यानी क्या था, वो परेशानी की वजह था। तो परेशानी के लिए जो लेसन में हमने वर्ड पढ़ा, अगर हम यहाँ से फाइंड आउट करें तो वो हमारे पास एंग्जाइटी आता है, ठीक है। छोटा बच्चा जो था वो अपने वालदैन के लिए सबसे ज़्यादा परेशानी और एंग्जाइटी का बाइस था, परेशानी का बाइस था। थर्ड सेंटेंस में देखिएगा, अ ग्रेट फैमिन डैश अक्रॉस द लैंड। अब फैमिन आपने पढ़ा है, ठीक है, वो क्या ज़मीन पे क्या हुआ था, स्प्रेड, फैल गया था। और यहाँ पे हमारे पास स्प्रेड वर्ड जो है वो यहाँ पे आ रहा है, तो इसको हम थर्ड में जो है फिलअप कर लेंगे, तो हमारी तीसरी जो है खाली जगह वो पूरी हो जाएगी। फोर्थ में देखें, द पुअर वाइफ वेप्ट एंड वॉज वेरी डैश। हमने स्टोरी पढ़ी है, हमें पता है कि स्टोरी की टोन क्या थी, और उसमें जो उनकी वालदा था, वो वालदा जो उनकी वालदा थी उनका क्या था, यानी वो बहुत ज़्यादा रोई थी और क्या हुई थी, बहुत ज़्यादा दुखी हुई थी। तो दुखी के लिए हमारे पास जो वर्ड है वो सोरोफुल है, तो हम यहाँ पे जो है उसके उदास या दुखी होने के लिए वर्ड जो है वो सोरोफुल को इस्तेमाल करेंगे। यहाँ से हमारे पास फिलिंग द ब्लैंक्स में आ जाएगा। पॉइंट 5 में देखें, पहले ही खाली जगह उन्होंने आपको दे दी है, पहले ही ब्लैंक दे दी है। हिज ब्रदर मिर्शू वॉज नॉट अस्लीप। अब अपने भाइयों के क्या, अपने भाइयों के बरक्स, यानी अनलाइक अपने भाइयों के बरक्स मिर्चू जो था वो सोया नहीं था, ठीक है, अपने भाइयों के बरक्स मिर्चू नहीं सोया था। पॉइंट नंबर 6 पे देखें, ही वॉज इन बेड डैश टू बी अस्लीप। वो बिस्तर में लेटा हुआ क्या कर रहा था, बिस्तर में लेटे हुए उसने बहाना किया था। तो बहाना करने के लिए हमने वर्ड जो अपनी रीडिंग के दौरान भी पढ़ा वो था प्रिटेंडिंग, ठीक है। ही वॉज प्रिटेंडिंग टू बी अस्लीप, वो सोने का बहाना कर रहा था। 7 में देखें, 7 जो हमारा सेंटेंस है, द बॉयज़ वर सो डैश दे कम्प्लीटली फॉरगेट अबाउट देयर हंगर। लड़के जो हैं वो अपनी भूख के बारे में क्यों मुकम्मल तौर पर भूल गए थे, क्या ऐसा हुआ था। तो हम देखेंगे इस ब्लॉक में कि वो एक्साइटेड बहुत ज़्यादा हो गए थे, जिसकी वजह से क्या हुआ था, वो अपनी भूख के बारे में मुकम्मल तौर पर भूल गए थे, उन्हें अपनी भूख का बिल्कुल भी याद नहीं रहा था। पॉइंट नंबर 8 पे देखें, द वुड कटर डैश टू हिज वाइफ। लकड़हारे ने अपनी बीवी को क्या कहा था या क्या कौन सा एक्शन किया था। तो हमें याद होगा कि जब वो लोग जंगल से जाने लगते हैं तो लकड़हारे ने तब अपनी बीवी को जो है नोडेड यानी सर का इशारा किया था, ठीक है। तो हम यहाँ पे 8 में ये जो है फिल कर लेंगे। 9 में देखें, मिर्चूज़ ब्रदर डैश व्हाट ही सेड। मिर्चू के भाइयों को क्या हुआ था, जो मिर्चू ने उनसे कहा था या कोई बातें उनके सामने दोहराई थी अपने भाइयों के सामने, तो मिर्चू के ब्रदर्स को क्या हुआ था, डाउट हुआ था, शुबा हुआ था, शक हुआ था। तो फिर हम डाउटेड का वर्ड जो है वो अपनी 9 फिलिंग द ब्लैंक्स में ऐड कर लेंगे। तो नाउ वी कम टू द लास्ट सेंटेंस ऑफ द फिलिंग द ब्लैंक्स, द वुड कटर्स वाइफ डैश हर बॉयज़ एंड बिगिन टू सॉब। लकड़हारे की बीवी ने अपने लड़कों को डैश किया और सिसकियाँ भरनी शुरू कर दी। अब डैश किया क्या मतलब है, ये आपको पता है, ये सेटिंग जो हमारी स्टोरी की थी उसका एंड चल रहा है। एंड में जब वो अपने घर वापस आती तो क्या होता है, वो अपने बच्चों को रिमेंबर करती है, याद करती है, और फिर उसके बाद वो जो है वो सिसकियाँ भरना शुरू कर देती है। स्टूडेंट, वी हैव कंप्लीटेड फिलिंग द ब्लैंक्स विद द सूटेबल वर्ड्स, ठीक है। एक चीज़ बेटा मैं आपको बता दूँ, ये जो आपकी फिलिंग द ब्लैंक्स है, जब आप पेपर में इसको अटैम्प्ट करते हैं तो वहाँ पर आपको सूटेबल वर्ड्स जो हैं वो साथ नहीं दिए जाते, आपने इनको लर्न करना होता है, इनको आपने याद रखना होता है। ये आपको फिल इन द ब्लैंक्स की शक्ल में भी आ सकते हैं और आप चूज़ द करेक्ट ऑप्शन की शक्ल में भी हो सकते हैं कि आपको 4 ऑप्शन दे दिए जाएं, उसमें से जो करेक्ट ऑप्शन होगा उसको आपने टिक कर देना है। उसी से रिलेटेड आपका पार्ट सी जो है उन्होंने नीचे आप बुक में देखिएगा, रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेज एंड टिक द करेक्ट आंसर। नंबर 1 सेंटेंस, द चिल्ड्रन वर ऑलवेज हंग्री। हंग्री मीन्स, उन्होंने कहा बच्चे हमेशा भूखे होते थे। यहाँ पे भूखे का क्या मतलब है, नीचे उन्होंने आपको A, B, C 3 ऑप्शंस दिए हैं। पहला ऑप्शन है विदाउट फूड, दूसरा ऑप्शन है विदाउट वाटर, थर्ड ऑप्शन है विदाउट मनी। अब बेटा विदाउट फूड होता है खुराक के बगैर, विदाउट वाटर होता है पानी के बगैर, और विदाउट मनी होता है पैसे के बगैर। अब हमने ये देखना है कि हंग्री का मतलब क्या होता है। तो यहाँ पे अंडरस्टूड है बेटा, यहाँ पे हम देखेंगे कि हमारा जो पहला ऑप्शन है वो हमारे इस हंग्री वर्ड के साथ मैच कर रहा है, तो हम ए वाले ऑप्शन को जो है वो करेक्ट आंसर सेलेक्ट कर लेंगे, राइट। नंबर 2 में देखें, द यंगेस्ट सन गेव द अटमोस्ट एंग्जाइटी टू हिज पेरेंट। एंग्जाइटी हेयर मीन्स, यानी उन्होंने पूछा यहाँ पे एंग्जाइटी का क्या मतलब है।
उसके लिए उसने नीचे जो आपको 3 ऑप्शंस दिए हैं, पहले आपको उनके मीनिंग का पता होना चाहिए। पहला वर्ड है जॉय, जॉय मीन तो खुशी होता है। दूसरा वर्ड है सैडनेस, सैडनेस मीन दुखी होता है, दुखी होना होता है या अफसुर्दा होना होता है। थर्ड उन्होंने आपको दिया है वरी, वरी का मतलब होता है परेशान होना। तो इट्स मीन स्टूडेंट हमारा जो सी पार्ट है वो हमारे एंग्जाइटी वर्ड के साथ मैच करता है, तो हम सी को यहाँ पे करेक्ट आंसर के तौर पे सेलेक्ट करेंगे। सेंटेंस 3 में देखिएगा, व्हेन ही वॉज बॉर्न मिचू वॉज द साइज ऑफ अ पेपर ओनली। साइज ऑफ अ पेपर मीन्स, अब पेपर का साइज़ क्या था? पहला ऑप्शन उसने कहा वेरी फैट, बहुत मोटा। दूसरा ऑप्शन उसने बी में कहा वेरी स्मॉल, बहुत छोटा। और तीसरे ऑप्शन में उसने कहा वेरी बिग, बहुत बड़ा। तो स्टूडेंट हमने ये देखना है कि पेपर का साइज़ जो था, अगर हम अपनी पीछे रीडिंग को दोहराएं, अपने माइंड में अपनी रीडिंग को लेकर आएँ, तो हमें पता चला था कि उसका साइज़ बहुत छोटा था। तो हम क्या करेंगे, हम बी वाले ऑप्शन वेरी स्मॉल को करेक्ट आंसर के तौर पे सिलेक्ट करेंगे। अब हमारा सेंटेंस नंबर 4 देखिएगा, उसमें इन्होंने कहा सम रिच मैन विल फाइंड देम एंड लुक आफ्टर देम। लुक आफ्टर हेयर मीन्स, उन्होंने कहा कोई अमीर आदमी उन्हें तलाश कर लेगा और उनकी देखभाल करेगा। अब देखभाल का वर्ड जो यहाँ पे है, यानी लुक आफ्टर का मतलब जो है, जिसका हमने इंग्लिश में मीनिंग सेलेक्ट करना, उसके लिए उन्होंने हमें 3 ऑप्शन दिए हैं। पहला उन्होंने दिया है रन आफ्टर देम, सर्च फॉर देम एंड टेक केयर ऑफ देम। तो बेटा रन आफ्टर का मतलब तो होता है उनके पीछे भागना, सर्च फॉर का देम होता उन्हें तलाश करना, टेक केयर ऑफ देम का मतलब होता उनकी देखभाल करना। ठीक है, तो यहाँ पे हम लुक आफ्टर का जो हमारे पास करेक्ट मीनिंग आएगा, यानी सही मतलब जो हमारे पास यहाँ आएगा वो है टेक केयर ऑफ देम। तो हम टेक केयर ऑफ देम को सही आंसर सेलेक्ट कर लेंगे। ये हमारा सी पार्ट है। 5वां सेंटेंस, 5 सेंटेंस जो है वो हमारा देखें क्या है। 5वां जुमला उसने कहा एज सुन एज देर वॉज लाइट मिर्चू क्रेप्ट आउट ऑफ द कॉटेज। क्रेप्ट आउट मीन हेयर, क्या मतलब है इसका यहाँ पे? तो यहाँ पे उन्होंने 3 ऑप्शन फिर अगेन हमारे आए। पहला है रन आउट क्विकली, तेज़ी से भाग के निकलना। फिर है मूव्ड आउट क्वाइटली, खामोशी से हरकत करना। और फिर है जंप्ड आउट लाउडली, ऊंची आवाज़ से उछल कूद करना। अब क्रेप्ट आउट का मतलब होता है खामोशी से रेंग कर किसी जगह से निकलना। तो हमारे पास आंसर जो है वो बी आएगा। हम उसको टिक करेंगे तो हमारे पास करेक्ट आंसर सेलेक्ट हो जाएगा। नाउ स्टूडेंट वी कम टू द डी पार्ट। डी पार्ट में उन्होंने आपको लिस्ट ए एंड बी दी है। ठीक है स्टूडेंट, लिस्ट ए और बी में आपको वर्ड ऑपोजिट दिए गए हैं। ठीक है, ऑपोजिट मीनिंग ऑफ लिस्ट बी जो है वो आपको यहाँ पे हमारे सामने ये देखें, लिस्ट ए है और लिस्ट बी है। हमने इन वर्ड्स के ऑपोजिट जो है वो बी लिस्ट में तलाश करने हैं। ऑपोजिट वर्ड्स का मतलब होता है कि जो एक्चुअल वर्ड होता है उसका बिल्कुल मुतजाद जो है, बिल्कुल उससे उलट जो है वो हमारा ऑपोजिट मीनिंग होता है। ठीक है, अब हमने देखना है हमारे पास पहला वर्ड देखें क्या है लिस्ट ए में। पहला वर्ड हमारे पास वाइफ है, तो इस लिस्ट बी में हमने देखना है कि वाइफ का उल्ट हमारे पास जो आ जाएगा वो आएगा हस्बैंड। ठीक है, हम 1 यहाँ पे लिख देंगे। फिर पुअर है, पुअर का मतलब गरीब है, आपको पता है। ठीक है, अंडरस्टूड है। तो पुअर का ऑपोजिट क्या होगा? पुअर का ऑपोजिट हमारे पास जो वर्ड आएगा वो हमारे पास कॉलम में देखें रिच, तो हम यहाँ पे जो है वो 2 को लिख देंगे। उसके बाद थर्ड वर्ड है सैड। सैड मीन होता है अफसरदा। ठीक है, और इसका ऑपोजिट वर्ड जो हमारे पास आएगा वो है हैप्पी। तो हमारा ये थर्ड वर्ड जो है वो यहाँ पे हम कॉलम में अपने में ये जो लिस्ट ए को बी के साथ मैच करें उसमें हम लिख लेंगे। 4 हमारा है पेरेंट्स। तो पेरेंट्स का ऑपोजिट जो होता है वो होता है चिल्ड्रन। तो हमारा यहाँ पे क्या आएगा? 4 पॉइंट हम यहाँ पे करेंगे तो कॉलम में हमारा ये फिलअप हो जाएगा। 5 पॉइंट है स्मॉल। स्मॉल मीन होता है छोटा, तो उसका ऑपोजिट होगा बिग। ठीक है, तो हम यहाँ पे 5 में इसको फिल कर लेंगे। उसके बाद 6 में देखें डे। डे होता है दिन, उसका ऑपोजिट होता है नाइट। तो हमारे यहाँ लिस्ट बी जो है वो हमें दिखा रही है कि हमारा जो है नाइट वो कहाँ पे है, तो वो यहाँ पे हम अपना 6 जो है वो डे का नाइट लिख देंगे। 7 प्रिटी। प्रिटी मीन्स होता है खूबसूरत। खूबसूरत का ऑपोजिट होता है बदसूरत। उसको हम इंग्लिश में इसके लिए वर्ड इस्तेमाल करते हैं, वो हम करते हैं अगली। राइट, तो हम यहाँ पे 7 में जो है अगली की नंबरिंग दे देंगे तो हमारा 7 जो है वो मैच हो जाएगा। 8 पे हमारे पास है स्लीप। स्लीप मीन्स होता है सोना और इसका ऑपोजिट होता है जागना। और जागने के लिए जब हम इंग्लिश में वर्ड यूज़ करते हैं तो वो अवेक, वो हमारा 8 यहाँ पे आ जाएगा। 9 हमारे पास है सिट। सिट मीन होता है बैठना। ठीक है, और उसके लिए स्टैंड का वर्ड ऑपोजिट में इस्तेमाल होता है, तो हम यहाँ पे अपना 9 में स्टैंड के आगे फिल कर लेंगे। 10 में हमारे पास है ब्लैक। ब्लैक का ऑपोजिट होता है वाइट, तो हम 10 के आगे जो है ये देखें हमारा कॉलम जो है वो मैच हो जाएगा। 11 में लाफ। लाफ मीन होता है हंसना।
ठीक है। तो इसका ऑपोजिट जो होगा वो है रोना, क्राई। तो क्राई में हमारा जो है 11 यहाँ पे फिलअप हो जाएगा, राइट। सन का ऑपोजिट होता है डॉटर, तो हमारा डॉटर जो है वो यहाँ पे हम 12 को फिलअप कर लेंगे। हमारा कॉलम जो है वो ग्रेजुअली 1 बाय 1 जो है वो पूरा हो रहा है, मैचिंग हो रही है। 13 पे है ओल्ड। बेटा यहाँ ओल्ड का मतलब पुराना भी होता है और बूढ़ा भी होता है। इस कॉलम में जो है ओल्ड जो है वो बूढ़े के लिए इस्तेमाल हुआ है, तो जब बूढ़ा आएगा तो उसका ऑपोजिट जो होगा वो हमारे पास होगा यंग, ठीक है। 13 को हम यहाँ पे यंग लिख देंगे। उसके बाद हमारे पास है लॉन्ग। लॉन्ग मीन्स लंबा, उसका जो ऑपोजिट होता है वो होता है शॉर्ट, तो हमारा 14 यहाँ पे आ जाएगा। थिन का मतलब होता है पतला और थिक। थिक का मतलब होता है गाढ़ा, जो चीज़ गाढ़ी होती है उस थिन और थिक, ठीक है। तो थिन के लिए हम वर्ड थिक इस्तेमाल करेंगे। स्टूडेंट आपने देखा कि हमने वर्ड ऑपोजिट का अपना जो कॉलम है या लिस्ट है ए को बी के साथ मैच किया, तो हमारे पास इन 15 वर्ड्स के ऑपोजिट वर्ड हमारे सामने आ गए हैं। आपने ये वर्ड्स जो हैं अपनी बुक के ऊपर मैच कर लेने हैं, ठीक है। आपने फिलिंग द ब्लैंक्स को भी अपनी बुक के ऊपर कंप्लीट कर लेना है, और आपने अपने इस कॉलम को लिस्ट ए और बी को भी अपने बुक के ऊपर कंप्लीट कर लेना है, ताकि आप इसको अच्छी तरह लर्न कर सकें। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो, कोई उलझन हो, तो आप इस वीडियो को दोबारा देखिए और पॉइंट्स को ज़्यादा दोबारा नोट कीजिएगा। मैं उम्मीद करूँगी कि आपको इस लेसन की एक्सरसाइज बहुत अच्छी तरह समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह वी विल मीट अगेन फ़ी अमानिल्लाह।